हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का कल बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जिसका भी कल एग्ज़ाम है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट इन द एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट के लिए भले ही बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ के आते हैं पर एग्ज़ाम में उनका दिन नहीं होता, वो बिखर जाते हैं। और बहुत लोग बहुत कम पढ़े होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं और वो क्लियर कर जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो लोग इन लास्ट मिनट टिप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं, जो फॉलो करना है आपको भी। ठीक है, अपने बॉडी को, अपने माइंड को तैयार करना है, समझना है अपने माइंड के बारे में। और आप लोग का जो दिन है वो कल का बहुत ही अच्छा जाएगा। आप सभी लोग जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं। दीज आर द लास्ट मिनट टिप्स जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे भी मैंने फॉलो किया था। बिना पढ़े भी एग्ज़ाम क्लियर होता है। ठीक है, बीपीएससी में भी बिना पढ़े एग्ज़ाम क्लियर होता है, रेलवे एसएससी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल बचपन से कुछ नहीं पढ़ें, बदमाश रहें और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाओ कहें कि एग्ज़ाम क्लियर होता है। आपका एक एवरेज होना चाहिए तैयारी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं भी किया हुआ है तो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है जिससे कि हमारा माइंड जो है वो एग्ज़ाम को तैयार कर मतलब क्लियर करने में तैयार रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, बी हैप्पी। अब आज से आपको क्या करना है, कल तक एकदम खुश रहना है। कल आपके एग्ज़ाम होने तक आपको एकदम खुश रहना है। ठीक है, अपने आप को खुश रखिएगा, बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिएगा, स्ट्रेस में मत रहिएगा। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए आपके साथ जिससे आप दुखी हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को क्या कपड़ा पहन के जाएंगे इस बात का टेंशन है, या जो कपड़ा तैयार किया है उसमें कुछ टेंशन हो रहा है। कुछ भी नहीं, किसी टाइप का नहीं। खाना हमको जो चाहिए था वो नहीं मिला, ठीक है, आपको जो मिलेगा वो ही आपको ले लेना है। ठीक है, हमारा यही पॉइंट है कि नो आर्ग्यूमेंट्स, किसी के साथ किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, कोई एंग्री आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड पे वॉच का लिखा हुआ रहता है कि वॉच ले जाना है या नहीं ले जाना है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है उससे झगड़ने लगते हैं कि देखो एडमिट कार्ड पे लिखा है ऐसा ऐसा, तुम नहीं लेके जाने दे रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लिखा हो नहीं लिखा हो, अगर एग्जामिनर आके बोलता है कि खोल के रख दो तो खोल के रख देना है। अगर आपके बगल वाला कुछ भी आपसे बोलता है आपको नहीं बोलना है। ठीक है, आपका बेंच ख़राब है, इतना भी ख़राब नहीं होता है कि लोग उस पर बैठ के लिख नहीं सकता है, उसके लिए आपको वहाँ पे झगड़ा नहीं करना है कि मेरा बेंच चेंज कीजिए, आप लोग ऐसे हैं। कुछ नहीं, कुछ भी बोलेंगे आपके दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, आप जो पढ़ के गए, जो रिवीजन करके गए वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है कि नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्वेरलिंग, कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं। थर्ड पॉइंट है हमारा, नो टॉकिंग एट द सेंटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोग एग्ज़ाम अगर पहले दिए होंगे तो आपको पता होगा कि सेंटर पे 4-5 बच्चे मिल करके गप मारने लगते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के बाद भी। पहले भी गप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई टॉकिंग नहीं करना चाहिए किसी से। आप वहाँ किसी को जानते नहीं हैं और आप वहाँ गप करने नहीं गए हैं, आपका काम है एग्ज़ाम को क्लियर करना। वहाँ पे जब आप बात करना शुरू करेंगे तो बाद में वो कहेगा अरे तुम ये पढ़ा था, तो आप कहोगे कि अरे नहीं ये तो मेरा छूट गया। इससे आपके दिमाग पे तुरंत स्ट्रेस आ जाएगा और आपका दिमाग जो है उसके लिए अभी तैयार नहीं है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल। एग्ज़ाम से 2 मिनट पहले आप स्ट्रेस ले रहे हो कि अरे यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक मेरा छूट गया है। इसीलिए आपको किसी से बात ही नहीं करना है। वो कोई आपका यार दोस्त वहाँ पर नहीं है कोई, है ना। हर कोई एग्ज़ाम देने गया है। किसी किसी का ये मोटिवेशन रहता है कि दूसरे को मोटिवेट करना है या दूसरे को चेंज करना है ना, माइंड डाइवर्ट करना है। तो ये सब नहीं करना है, अपना चुपचाप से बैठे रहना है, अपना एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। ठीक है, अपने बारे में सोचना है, ज़्यादा बातचीत नहीं किसी से भी। कुछ बच्चे एग्ज़ाम के बाद भी बहुत बात करते हैं, जैसे निकलेंगे अरे ये क्वेश्चन बहुत टफ आया था, अरे ऐसा आया था। ये सब भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब करने से भी आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है कि मेरा तो पहले ही ख़राब हो गया, अब क्या होगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मस्ट सी द सेंटर लोकेशन करेक्टली। सेंटर लोकेशन को करेक्टली आप लोग, बॉयज़ के लिए स्पेशली है, गर्ल्स का भी किसी किसी का अगर दूर दिया है तो सेंटर लोकेशन करेक्टली देख लीजिए। बहुत बार होता है कि जो नाम आपके उसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, तो 2-3 ऐसे होते हैं जिसका नाम सेम होता है, 2-3 स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं सेम नाम के। तो इस चीज़ का पता पहले से लगा लीजिए।
सेंटर पे कहा गया है कि 1 घंटा के बाद एंट्री बंद कर दिया जाएगा। 12 बजे से है ना एग्ज़ाम, तो 11 बजे के बाद एंट्री बंद रहेगा। आप लोग को 10:30 तक ही सेंटर पहुंच जाना चाहिए, है ना। रश नहीं, ऐसा नहीं कि 11 बजने में 5 मिनट बाकी, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पहुँचो पहुँचो। इसमें आपके दिमाग को टेंशन होगा, शरीर थकेगा और एग्ज़ाम पे इसका ख़राब प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, पर इन सभी चीज़ों का दिमाग पे बहुत ही ख़राब प्रभाव पड़ता है। एकदम रिलैक्स होके दीजिएगा एग्ज़ाम, एकदम रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, तो सेंट्रल लोकेशन करेक्टली देख लीजिएगा और 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट है मेडिकल किट फॉर बॉयज़। बॉयज़ जो कि दूर जा रहे हैं उनको कुछ मेडिसिन्स अपने पास रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग के कारण हो सकता है कोई प्रॉब्लम, बाहर का खाना पीना का इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, कुछ भी होने का आशंका होता है। हो सकता है माथा दर्द शुरू हो जाए, पेट दर्द, फीवर। तो आप लोग छोटा मोटा मेडिसिन जो है वो बिल्कुल अपने पास रखिए, क्योंकि मेरा देखा हुआ है, मैंने देखा है कि लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम उससे अफेक्ट होता है। तो इसी कारण से मेडिसिन्स जो है वो आपके पास होने चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नो हंगर, भूखे नहीं रहना है। स्ट्रेस के कारण लोग भूखे रह जाते हैं। जैसे आज से आपको स्ट्रेस होना शुरू होगा, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है, एकदम नॉर्मल रहिए, है ना। खाना खाते रहिए, रात का खाना खाइए, अगले दिन सुबह भी खा के निकलिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम दे के ही मैं खाऊंगा, है ना, आज तो भगवान की परीक्षा लेकर रहूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। खुद का परीक्षा देना है ना, और अच्छे से खाते पीते हुए देना है। नेक्स्ट है बी रिलैक्स। एग्जामिनेशन हॉल में भी पहले से तो आपको रिलैक्स रहना ही है, झगड़ा नहीं करना, नो आर्ग्यूमेंट, खुश रहना है। एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको एकदम रिलैक्स रहना है ना। सामने से कभी पेपर को नहीं देखना चाहिए। सामने से मतलब कुछ लोग को देखिए कि आँख गड़ा के ऐसे पेपर देखेंगे, है ना। पेपर रखा हुआ है तो एकदम नज़दीक से देखना, नज़दीक से नहीं देखिए कभी भी पेपर को। एकदम रिलैक्स होके बैठिए, जैसे होता है ना, बेंच पे एकदम पीठ पीछे करके बैठ गए रिलैक्स होके, और जो पेपर है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए और तब उसको पढ़िए। उसको जब पढ़िएगा आप, तो पढ़ते के साथ आपके दिमाग में ऑप्शन जैसे ही पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा इसका कि ये वाला आंसर हो सकता है, और उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा सोचने से गलत होता है। तो पहला तो काम ये है कि रिलैक्स रहिएगा, पेपर को भी एकदम रिलैक्स मोड में देखना है, एकदम स्ट्रेस के साथ नहीं देखिएगा। अपना वाटर बोतल अपने पास रखिएगा, किसी और का पानी पीने से इन्फेक्शन फैल सकता है, एग्जामिनेशन हॉल में प्यास लग सकती है। मिल्टन वगैरह का बॉटल नहीं ले जाने के लिए दिया जाता है बहुत जगह पे, तो नॉर्मल बॉटल जो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट स्लीप लेना है। जैसे कि आज की रात है, आज की रात जैसे लोग बोलता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि यही अंतिम रात है, कल की भी रात आएगी, और हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। ठीक है, सभी के जीवन में एक सवेरा ज़रूर आता है। तो अच्छे से स्लीप लीजिए, गुड नाइट स्लीप लेना है एकदम। नो लेट रिवीजन, रात तक रिवीजन नहीं करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवीजन करके आप वहाँ पे कुछ नहीं उखाड़ने वाले हैं। तो आपको जो है एकदम अच्छा स्लीप लेना है, लेट तक रिवीजन नहीं करना है, अच्छा 8 घंटा सोना है, सुबह उठना है आराम से 7 बजे तक, 6 बजे तक जब भी आप उठते हो। उसके बाद एक रात पहले ही आपको सब रख लेना है, जो भी सामान है आपका, जो भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना, अपने आईडी कार्ड, पेन वगैरह, वो रख लेना है। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम में गए और वहाँ जाकर पता चला अरे आधार कार्ड तो भूल गए, अरे पेन लाना तो भूल गए, ब्लैक लाना तो भूल गए, ब्लू लाना तो भूल गए। ये नहीं होना चाहिए, इससे फिर दिमाग में आपके स्ट्रेस आएगा। तो ये सब मत कीजिएगा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव एग्जामिनेशन हॉल में पड़ता है, जो मेरा खुद का टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ऐसा ये सारी बातें फ़ाहा में नहीं बोल रही हूँ, सारा एक्सपेरिमेंटेड है। तो आप लोग को याद रखना है कि एक रात पहले ही सारा कुछ रख लीजिएगा। नेक्स्ट है एवरीवन इज़ इक्वल एट द सेंटर। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, कोई जो है मंगल ग्रह से आया है कि वो तो एकदम 150 में 150 लाएगा, ऐसा नहीं होता है। सब कोई बराबर हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जब मान लीजिए कि आपका आदत है अगर बात करने का, तो जो पहले ही मना कर दिया कि बात मत कीजिएगा, या अगर आपका कान जा रहा है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वो लोग बात कर रहे होंगे कि अरे मैं तो इस पोस्ट पे हूँ पहले से, अरे मैं तो पिछले 3 बार से प्रीलिम्स क्लियर कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे मान लीजिए कि पिछले 1-2 बार से मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ है, 1-2 नंबर से छूट गए हैं, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आएगा, अरे ये तो 3-3 बार से किया हुआ है, मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में हर कोई बराबर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे सबके लिए वही पेपर आता है और सब सेम हो जाता है। और ख़ास करके जो लोग पहले से क्लियर किए होते हैं उनके लिए ज़्यादा मान लीजिए वो कोई पोस्ट पे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है,
और बाकी जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और किसी से अपने आप को कम नहीं समझना है कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हार्ड आएगा तो वो सबके लिए हार्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए सिर्फ हार्ड है और बाकियों के लिए ईजी है। आप ये जब क्वेश्चन देखिएगा कि हार्ड है तो सोचिएगा कि उसके लिए भी हार्ड है। ठीक है, सबके लिए हार्ड है तो उसको छोड़ देना है। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है तो ईजी क्वेश्चंस पे जाना है, जहाँ पे तुक्का लग सकता है वहाँ जाना है। गेस वर्क काम करेगा, कॉमन सेंस तब काम करेगा आपका जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस से ही इस बार एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है, कितना भी रिवीजन कोई कर ले। तो कॉमन सेंस कब काम करेगा? जब आप वहाँ पे टेंशन फ्री रहेंगे, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिएगा, एकदम स्ट्रेस लेना ही नहीं है, किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं। ऐसा नहीं कि अरे मेरा तो पिछले बार से क्लियर ही नहीं हुआ है, या अरे ये क्लियर हो जाएगा तो मैं तो ये उखाड़ लूँगा, वो कर दूँगा, दुनिया बदल दूँगा। तो ऐसा भी कोई स्ट्रेस नहीं। हे भगवान क्लियर करा दो, तो ये तो ठीक है, भगवान जी का नाम लीजिएगा और कीजिएगा। और नेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव इमेजरी। आज से ही, ये तो आज से और अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव इमेजरी का मतलब होता है अपना काल्पनिकता है। इमेज माने काल्पनिक, है ना? तो दिमाग में एक काल्पनिक इमेज बनाना है अपना। ठीक है, दिमाग में आंख बंद करके सोचना है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और क्लियर होने के बाद आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही क्लियर हुआ है तो आपको कितनी खुशी महसूस हुई है, ये दिमाग में सोचना है और अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे, ठीक है, उस खुशी को महसूस करना है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आंख बंद करके सोचना है और महसूस करना है कि मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले सब कोई कितने खुश हैं। तो ये जब सोचिएगा तो आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। आपको अपने पीछे की बातों को सोचना है कि कभी 10th में, 12th में, कभी जब आपके लाइफ में किसी टाइप का सक्सेस आया था, आपने बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा पहले कभी तो जो कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आप किसी चीज़ में प्राइज़ जीत गए होंगे या किसी ने आपका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दिया होगा, उस चीज़ को याद कीजिएगा। वो सब याद कीजिएगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, कि मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं और उनका क्लियर नहीं होता है, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग सही से फॉलो करते हैं, आपने थोड़ा भी रिवीजन किया हुआ है, तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपका साथ ज़रूर देंगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका साथ ज़रूर देगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ आप सभी लोगों को कल के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग सब अच्छा करें। ठीक है, धन्यवाद।